बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तमाम रिश्ते साथ छोड़ चुके हैं, आंखें नम हैं, दिल बेचैन है और ज़बान खामोश है और आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर ज़िंदगी में आजमाइशें बढ़ती जा रही हैं, जीना मुश्किल हो रहा है, आपको गिराने वाले अपना पूरा जोर लगा चुके हैं, ज़माना आपको नज़रअंदाज कर रहा है, दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं मगर कोई दुआ कबूल नहीं हो रही और तकदीर आपका साथ नहीं दे रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, तमाम उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, तो एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है। उस दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कदीम हिकायत की तरफ चलना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स को उसका पूरा लाइफ पाथ दिखाया जाता है, वो रास्ता जिसके ऊपर उसने ज़िंदगी गुजारी है। जब वो शख्स अपना लाइफ पाथ देखता है तो हैरान रह जाता है कि जहाँ जहाँ उसके कदमों के निशान हैं, वहाँ वहाँ किसी और के कदमों के निशान भी मौजूद हैं। वो शख्स अल्लाह से पूछता है कि मेरे कदमों के निशान के साथ ये दूसरे निशान किसके हैं? तो अल्लाह फरमाता है कि ये दूसरे निशान मेरे हैं, क्योंकि मैं तमाम जिंदगी तेरे साथ साथ ही था। लाइफ पाथ देखते देखते वो महसूस करता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ एक शख्स के कदमों के निशान हैं। वो अल्लाह से पूछता है कि या अल्लाह, यहाँ तेरे कदमों के निशानात नहीं हैं, क्या तू यहाँ मुझे छोड़ गया था? तो अल्लाह फरमाता है कि नहीं, ऐ मेरे बंदे, ये जिंदगी का वो मकाम है जहाँ तू बहुत लागर, कमज़ोर और परेशान था, जहाँ मुसीबतों ने तुझे घेरा हुआ था, जहाँ तू खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था और चलने के काबिल नहीं रहा था। यहाँ मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया था, इसलिए ये निशान तेरे कदमों के नहीं बल्कि मेरे कदमों के हैं। सो अल्लाह अपने बंदे को किसी हाल में भी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें अल्फाज और आवाज़ एक वसीला है, मगर असल पैगाम किसी और की तरफ से है। अगर वो आपके दिल में उतर जाए और आपकी बरसों पुरानी मांगी गई दुआओं का जवाब बन जाए। नाजरीन, जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो उसकी हर हाल में मदद फरमाता है, और जब ये मदद आती है तो ये 5 बड़ी निशानियां इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं, जिनमें से सबसे पहली निशानी ये है कि आपको तन्हा कर दिया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि लोग अचानक अपने रवैये बदलने लगे हैं, जिन पर भरोसा और मान था वही आपसे दूर होने लगे हैं, जिन पर बहुत उम्मीदें थीं वो आपकी उम्मीदों को तोड़ चुके हैं, आपकी तमाम मोहब्बतें खामोश हो चुकी हैं, तो ये जान लें कि ये सब अल्लाह का एक ख़ास मंसूबा है। क्योंकि जब आप दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हमें दिल का सुकून दे, तो अल्लाह वो सब कुछ तुमसे छीन लेता है जो तुम्हें उससे दूर कर रहा था। वो तुम्हें तन्हाई अता फरमा रहा है और ये तन्हाई तुम्हें सजदों में पनाह दे रही है। याद रखो, अल्लाह जब किसी को करीब करना चाहता है तो सबसे पहले उसे तन्हा करता है ताकि वो सिर्फ अल्लाह को पुकारे। अल्लाह की खामोश मदद की दूसरी निशानी ये है कि तुम्हारे दिल में एक बेनाम और गुमनाम सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो लम्हे, वो चेहरे, वो कामयाबियाँ, वो तरक्की जो कभी दिल का सुकून और दिल की राहत थी, अब दिल को खुशी नहीं दे रही। खुशहाली के वो तमाम खूबसूरत लम्हे दिल को सुकून नहीं दे पा रहे। ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि तुम दुनिया के लिए नहीं बल्कि रब के लिए बने हो। जब अल्लाह किसी को अपने करीब बुलाता है तो उसके दिल में एक ऐसी प्यास डाल देता है जो प्यास सजदे के अलावा कहीं बुझ नहीं सकती। अगर आपकी रूह थक चुकी है और आपका दिल बेसुकूनी और बेचैनी से भरा है तो आपके लिए मुबारकबाद है, क्योंकि अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है और आपको अपने करीब बुला रहा है। अल्लाह की खामोश मदद की तीसरी बड़ी निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी की आजमाइशें बढ़ जाती हैं। हर दरवाज़ा बंद हो जाता है, हर दुआ नामुकम्मल रह जाती है,
ہر قدم پر رکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ جان لیں کہ اللہ آپ کو کوئی روحانی طاقت سے نوازنے والا ہے۔ اگر آپ نے ان آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ یہ رونا، یہ تھکنا، یہ رکنا، یہ سب کمزوریاں نہیں بلکہ ایک عظیم مشن کی تیاری ہے۔ وہ اللہ تمہیں آگ میں ڈال کر تلوار بنانا چاہتا ہے، اور وہ تلوار ایمان کی، صبر کی، یقین کی اور روشنی کی ہوگی۔ یہ آپ کی روح کی وہ خاموش تربیت ہے جو اللہ کریم خود کر رہا ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے اور آپ اللہ کو پہلے سے بہت زیادہ شدت سے یاد کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب تم خوش نظر آتے ہو مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی امید کی کرن دکھانے والا نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری خاموش دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جب دنیا کے تمام سہارے تمہیں چھوڑ جاتے ہیں تب اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اللہ کی مدد کی پانچویں بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی اپنے خاص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگتے ہیں جو علم الیقین اور علم لدنی حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو صرف اللہ یاد رہتا ہے، دل کو سکون اور باطن کو پاکیزگی ملتی ہے، اور اللہ کا نور آپ کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اور اگر کبھی خوش قسمتی سے ایسا وقت آ جائے کہ نور الہی آپ کے قلب یا سینے میں اتر جائے تو اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ نور ہے جو جنت کی کلید ہے، یہی وہ نور ہے جو اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے، یہی وہ نور ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن تب بنو گے جب اللہ کا نور تمہارے دلوں میں اترے گا، اور یہی وہ نور ہے کہ جو تمہاری تمام دعاؤں کو عرش الہی تک لے جائے گا اور تمہاری تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اگر ان نشانیوں سے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور آپ کو خاموش مدد عطا کر رہا ہے تو اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو سلامت رکھے اور رحمت خداوندی آپ پر سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔